जय श्री राम भक्तों। हम हैं अशेष गोपाल दास और आज हम लंका कांड में रामचरितमानस की लंका कांड से वो प्रसंग पढ़े और चर्चा करे जाते हैं कि जब लक्ष्मण जी शक्ति लगले से मूर्छित हो गए हुआ और उसके बाद सुषेण वैद्य के निर्देश पर हनुमान जी सुदर्शन बूटी लिया खातिर गए। तो वहाँ जैले के बाद में सुदर्शन बूटी के पहचान न पौला हनुमान जी। तो का भइल वहाँ कि देखा शैलन औषध चिन्हा सहसा कपि ऊपर गिरलीन्हा गहि गिरने से नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। पर्वत तक आ गई हनुमान जी, लेकिन वो पर्वत पर जितना भी औषध रहनी सबके नीचे रावण जो है दिया जलवा दिले रहे। सुषेण वैद्य बतौल रहा कि हनुमान जी कैसे पहचान बा सुदर्शन बूटी के कि वो बूटी स्वयं प्रकाशित हुई, ओकर नीचे दिव्य प्रकाश हुई। रावण के बात पता चल गई तो रावण का करलस कि जितना भी वहाँ पेड़ पौधा रहना बूटी रहनी सबके नीचे वो प्रकाश करवा देलस। तो पर्वत तक पा गई हनुमान जी, लेकिन जब वो बूटी खोजत हुआ औषधि खोजत हुआ तो सब प्रकाशित है, तो औषध के पहचाने न पौला। अब हनुमान जी विचार करने का अब का करी, कौन कौन बूटी हम उखाड़ के ले चली, काजनी जी के उखाड़ के ले चली वो सही बूटी होके कि ना होके। तब हनुमान जी फिर हनुमान जी का कैला कि विशाल रूप धारण कैला, अब पूरा पर्वत के ही जड़ से उखाड़ लेला। अब पर्वत लेकर के रात में ही तुरंत एक क्षण भी बिना व्यर्थ गवले तुरंत उजन हुआ आकाश मार्ग से दौड़ चलना उड़ चलना कहाँ कहती जहाँ लक्ष्मण जी अचेत पड़ल रहा। लेकिन ये मार्ग में आकाश मार्ग में बीच में अवधपुरी पड़ल। भरत जी नंदीग्राम में अपन तपस्यारत रहला, ऊपर देखला कि आकाश में हारात जो है बहुत विशाल जीव जात है और हाथ में एगो बड़ा सा पर्वत है। तो उनके मन में भइल कि काजनी कोनो राक्षस होके या अवधपुरी पर जन है पर्वत उठा करके फेंके खातिर नहीं जगह आवत होके। तो अब चूंकि राम जी अयोध्या की सुरक्षा का सारा दायित्व भरत के दिले रहा, तब भरत जी एक वजह से कि कोनो राक्षस हो गए उसे अवधपुरी की रक्षा खातिर तुरंत अपन धनुष बाण संभाल लेना। देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमानी बिन फरसायक मारे वो चाप श्रवण लगितान। तो भरत जी का कहना कि धनुष खींचना आप बिना फल वाला एगो बाण संधान कैलों पर और फिर ओके जो उनके दिखाई पड़त रहे ऊपर संधान करके छोड़ देना। परव मूर्छ मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कभी समीप यति आतुर आए। जैसे ही बाण लगल हनुमान जी राम राम रघुपति ये बोलत हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गिला। हनुमान भरत जी सुनला राम राम, ये अत्यंत जो प्रिय वचन राम राम कह कौन जीव हो जो राम राम कहत है, मूर्छित हो गया। तुरंत भागल भागल गईला, बड़ी उतावली से जाके हनुमान जी के पास में अला। हनुमान जी के तो तीर लग गए भरत बाकी राम जी का ही भ्राता रहना, बल पौरुष में राम जी की ही समान। बाण बिना फल कभी रहे, लेकिन जब चलल तो हनुमान जी जैसे जो हो बल बुद्धि का जो निधान हुआ वो व्याकुल होके गिर गिला। तो हनुमान जी के व्याकुल देख के वो समझ गए कि राम राम बोला था तो जरूर कि राम को प्रिय होनी है। तो जे राम का प्रिय है वो हमारो प्रिय है, जाके तुरंत उनके हृदय से लगा लेना।
बहुत तरह से कोशिश कैला कि वो चेत में आ जाएं, चेतना उनका जग जाए, लेकिन तो मूर्छित हो गए, जगते न रहना। तब भरत जी का मुंह उदास हो गए, बड़ा दुखी भैले मन में। आंखन में उनके आंसू भरी आई, आ जल के वो चलना। जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनिय दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमलय माया। तो कपि होई विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कोसलाधीसा। कहीं जय जयति कोसलाधीसा, कहीं जय जयति कोसलाधीसा। भरत जी यहाँ विचार करत हूँ कि पहले तो विधाता हमके श्री राम जी के सेवा से विमुख कर देना। ऐसा हमार माता कृत्य कैले कि हमार कहीं भी मुंह दिखावे लायक हम ना रहली। जे राम जी हमके प्राण से भी प्यारा रहना, उन्हीं की वन गमन का हम कारण बनली। श्री राम जी की सेवा से हम विमुख भैली। अब फिर ये भयानक दुख भइल, ये जीव जो जात रहा, अब जाने कौनी काम से जात रहा। राम राम कहला से तो जरूरे राम जी का प्रिय हुई, कोनो राम जी का सेवक हुई, कोनो राम जी का सहायक हुई। हम पर्वत लेके जात रहा, काजे ने कौनी काम से जात रहा, हम वही के बाढ़ मार के गिरा देंगे भगवान। कहाँ तो हम राम जी की सहायता कैली, कहाँ तो हम राम जी के कोनो काम में आई, जे काम में आओ तो ओहो के हम रास्ता में बाधा बन गई। हम तो हे भगवान, यदि मन वचन और शरीर से हम श्री राम जी के चरण में हमारा निष्कपट प्रेम होखे, तो रघुनाथ जी हम पर प्रसन्न होखे, आई बानर जो हो थकावट और पीड़ा से रहित होकर के उठ जाए। तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहई जय जयति कोसलाधीसा। जैसे ही वचन कहला कि मन वचन कर्म से यदि हमारे श्री राम जी के चरणन में निष्ठा होके, निष्कपट प्रेम होके, तो बानर उठ जाए। तुरंत हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र की जय जय ऐसे कहत के उठ बैठला। अब भरत जी तो हनुमान जी के हृदय से लगा लेला, काहे से राम राम को जान गलस। राम राम का नाम इतना तो प्रिय होला, वैष्णवन के नाम इतना प्रिय होला जे राम भक्त है कि अगर कहीं राम नाम सुन भी लेना तो उनके बिल्कुल ऐसा लगेला कि जैसे उनका भ्राता होके, जैसे कि उनका अत्यंत प्रिय कौन व्यक्ति होके। हनुमान जी राम राम को उच्चारण कैला तो भरत जी हनुमान जी के अपने हृदय से लगा लेना। हृदय से जब लगो तो उनको शरीर पुलकित हो गई। कि भक्ति का चरम अवस्था का लक्षण है कि जब दिव्य भाव में आवेला तो शरीर पुलकित हो जाला, सारे रोम खड़े हो जाला, कंठ अवरुद्ध हो जाला, है ना, वाणी बिल्कुल निकल ना पावेले और आंखों से अश्रु का धार बहेले। ये सब सात्विक लक्षण हुआ जन भक्ति में जब जीव जो है दिव्य भाव में स्थित होला तो इस प्रकार के लक्षण में प्रकट होना। तो जैसे ही हनुमान जी के हृदय से बोला, हनुमान जी तो परम राम भक्त, रोम रोम में उनके राम बसल रहे। जैसे ही उनके हृदय से लगो ना, तुरंत भरत जी का जो शरीर एकदम पुलकित हो गए, आंखन में आनंद का अश्रु भर गए। और राम जी के स्मरण करके भरत जी के हृदय में इतना प्रीति भइल कि जैसे बाढ़ में आए वाली जो नदी हो अपने किनारा के तोड़ के बहेले, वैसे ही जो प्रेम हो उनके हृदय में समात ना। अब हनुमान जी चेतना उनका आ गई है। तुरंत भरत जी पूछला, तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोला कि हे भाई, तू के हवा, कहाँ से आई हवा, कहाँ जात हवा। तो हनुमान जी सब उनके जो है विवरण बतावे। इससे पहले ही हनुमान जी भरत जी उनसे पूछला कि ये तो समझ गए ना कि भाई ये जो हवा
हमारे राम जी का सेवक हुआ, हमारे राम जी का प्रिय हुआ। तो राम जी के कोनो समाचार मिले तो पूछलक, हे भाई बतावा कि छोटे भाई लक्ष्मण आ माता जानकी अब हमार जो सुख निधान श्री राम जी हुआ वो कुशलता हुआ ना। जब भरत जी ये प्रकार से पूछला तो फिर हनुमान जी उनके संक्षेप में सब कथा का सुनौला। ये सुन के भरत जी अत्यंत दुखी भइला, मन में पछताए लगल। अहव देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के कहूँ काज न आऊं। पर जानिकु अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हे देव, हमारी जगत में काहे के जन्म भई, प्रभु के एको काम न अली। आज जब प्रभु के काम में आवत हो भैया लक्ष्मण है वो हम मूर्छित पड़ल हो, आई उनके खातिर दवाई लेके जात रहा, उनके खातिर बूटी लेके जात रहा, हम इनहू के मार के गिरा दिली हैं। तब हमार तो जन्मे व्यर्थ था। पहले राम जी हमसे दूर हो गई, फिर राम जी का सेवा हमसे दूर हो गई, फिर हम राम जी के कोनो काम न अली, हमारी खातिर वन वन भटकत हो राम जी। श्री माता जानकी जो यहाँ वो रावण उनके हर ले गई। अब फिर तरह तरह से दुख पाके वो जब रावण से युद्ध करे जात रहा सब लोग, तो वहाँ जो है भैया लक्ष्मण घायल हो गई। भैया लक्ष्मण के ठीक करे खातिर बूटी लेके ये उनका सेवक जात रहा, हम उन्हों के रास्ता में रोड़ा बनली। तो हमार तो जन्मे व्यर्थ था। हमके काहे के भगवान जन्म देना, जे प्रभु के कोनो काम ना आवे ओकर जन्म बिल्कुल व्यर्थ। आ सच्चे बात है भक्त लोग, मनुष्य जन्म का उद्देश्य प्रभु को शुद्ध भक्ति पावल है ना। तो जब जेकर जन्म जेने काम खातिर भइल, अगर वो कामे ना होके तो फिर जन्म तो व्यर्थ है ही है। लेकिन वो अवसर जानला भाई क्या इस समय ना हुए, इस समय विलाप ना कल जा सका, तो मन में धीरे धर के फिर वो जो बल का निधान हुआ, अतुलित बल का जो निधान हुआ भरत जी, वो जो है हनुमान जी से बोलना, भैया जल्दी से जा, तू फटाफट जल्दी से जा, आ जा करके ये न बूटी लक्ष्मण जी के दा, आ तो के जेले में देरी हुई तो तू जेबा सवेरे तक काम बिगड़ गई। ऐसा करा कि हम ही बाण संधान करत ही धनुष पर, पर्वत सहित हमारी बाण पर बैठ जा, है ना, हम तो के वहाँ भेज दे, एक क्षण में हम तो के वहाँ भेज दे जहाँ श्री राम जी वहाँ मौजूद हों। तात गहरू होई है तो ही जाता, काजु न सायही हो ही प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवऊँ तो जहाँ कृपा निकेता। भरत जी की बात सुनने एक बार हनुमान जी के थोड़ा सा मन में अभिमान भइल, अच्छा हमके बाण पर बैठा के भेजबा, अब वो पर्वत समेत जानत हवा कि हम क्या हैं। मन में उनके अभिमान भइल, लेकिन फिर तुरंत उनके श्री राम जी के रघुनाथ जी के प्रभाव का मन में विचार किया कि जे अखंड ब्रह्मांडपति हुआ, उन्हीं का अंशावतार, उन्हीं का जो अवतार हुआ, उन्हीं का जो भ्राता हुआ, उनमें काहे ना इतना बल होगी। तो तुरंत रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणन के हाथ जोड़ के वंदना कैला और कहला कि तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयस पाए, पद बंदी चले हनुमंत सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम, रामचंद्र शंकर हरिओम। भरत बाहुबलशील गुना, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम, रामचंद्र शंकर हरिओम। हमारी बोझ से बाण चल जाइए हमके लेके, लेकिन कहला कि राम जी का भाई हो, कुछ भी सब संभव है। तो कहला कि हम आपके चरणन प्रणाम करते हैं, हम तक खाली आपको प्रतापे अपने हृदय में रखब न तो तुरंत हम वहाँ पहुँच जाए। तो आप जन चिंता न करें, हम सुबह से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाए। ऐसा कर आज्ञा पौला। अब भरत जी के चरण के वंदना कैला और हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग में हहरा के चल दिया।
रास्ता में भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण अब प्रभु के चरणों में जो उनका अपार प्रेम रहे, ओके मन ही मन बारंबार ओके सोचत जात हुआ, विचारत जात हुआ, उनका सराहना करत जात हुआ, हनुमान जी चलत चल जात हुआ। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, राम उठाई अनुज उर लायो। यहाँ तो हनुमान जी हरा के चल दे, वहाँ लक्ष्मण जी जो है वहाँ मूर्छित पड़ा हुआ रणभूमि उनके शिविर में, राम जी जो है मनुष्य लीला करत होके हनुमान जी लक्ष्मण जी की गोदी में उठा करके आज जो है हृदय से लगावत हुआ और बोलत हुआ कि आधा रात हो गई अभी हनुमान ना आइल। कहत हुआ हे भाई तू हमार इतना प्रिय रहला कि कबो हमके दुखी ना देख सकत रहा, तुहार कोमल स्वभाव रहा, हमारी हित खातिर तू अपने माई बाप के भी छोड़ देला, हमारे संगे संगे वन में जाड़ा गर्मी हवा सबके सहन केला। हे भैया अब वो प्रेम कहाँ चल गई, हम इतना व्याकुल हैं तुम्हारी खातिर, तू उठत काहे ना हवा। अगर हम जनती कि वन में हमारी भाई का बिछो होत तो हम पिता का बात जो है करके भी ना मनती। देखा पुत्र धन स्त्री घर परिवार इस जगत में तो बार बार आवेला और चल जाना, लेकिन जगत में सहोदर भाई बार बार ना मिलेगा। तुलसी बाबा कहत हुआ हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई है जाहि जग बार ही बारा। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार इस जगत में बार बार आते और जाते हैं। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलैन जगत सहोदर भ्राता, मिलैन जगत सहोदर भ्राता।